साथियों नमस्कार। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में एक प्रोस्पेक्ट को कैसे इनवाइट करें, आज ये आपको मैं सिखाने वाला हूं। बेसिकली दोस्तों देखा जाए तो इसमें दो चीजें समझ में आती हैं, एक डूज और एक डोंट्स, एक करना और एक नहीं करना। सबसे पहले मेरा अनुभव रहा है कि एक जो फाइटर है ज्वाइनिंग के बाद जोश में आके जो चीज नहीं करनी उसको सबसे पहले कर देता है, यानी कि डोंट्स कर देता है। तो सबसे पहले बात करेंगे डोंट्स की। 5 ऐसी बातें हैं जो आपको नहीं करनी है। पहली बात, डोंट टेल अमाउंट। पैसे का जिक्र आपको बिल्कुल भी हरगिज नहीं करना। जब आप एक प्रोस्पेक्ट को इनवाइट कर रहे हो तो बिल्कुल भी नहीं बताना। जब टेबल पर आमने सामने बैठेगा, जब प्लान दिखाएंगे आप, तब पैसे का जिक्र अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाएगा। दूसरी बात, डोंट टेल कंपनी नेम। कंपनी का नाम ना बताएं, संस्था बोलें, क्योंकि जब कंपनी का नाम बोलते हो तो हो सकता है कहीं ना कहीं उसका नेगेटिव विचार हो किसी कंपनी के प्रति। तीसरी बात, डोंट टेल नेचर ऑफ वर्क। क्या कार्य है, क्या प्रकृति है, क्या प्रोडक्ट सेल करने हैं, क्या काम करना है, आपको हरगिज नहीं बताना। जब आमने सामने बैठेंगे टेबल पर, प्लान प्रेजेंटेशन होगा तो सारी बातें खुल करके आएंगी। आपको इनविटेशन के दौरान ये बातें बिल्कुल भी नहीं बताना। और इसके बाद, डोंट टेल इन अ हरी। ये 5वां बिंदु है, यानी कि कभी भी जल्दबाजी में किसी व्यक्ति को प्लान ना दिखाएं। वो कहते हैं ना, 3 घंटे के फिल्म का आनंद 3 मिनट के ट्रेलर में कभी नहीं आ सकता। यदि फिल्म का आनंद लेना है तो आपको 3 घंटा सिनेमा हॉल में बैठना ही पड़ेगा। तो ये 5 ऐसे डोंट्स है दोस्तों, इसको आपको हरगिज नहीं करना। यदि आपने ये नहीं किया तो पूरी संभावना है कि प्रोस्पेक्ट आपके पास चल करके आएगा और आपकी बात को सुनेगा, कन्विंस होगा और ज्वाइन होगा। अब करना क्या है उस पर बात कर लेते हैं, यानी कि डूज मैं सबसे पहले बात कहूंगा तो इसमें 3 बिंदु आते हैं। सबसे पहले, आस्क फॉर द टाइम। एक प्रोस्पेक्ट से समय मांगे कि सर शाम को आज 7 बजे क्या कर रहे हो। यदि वो बिजी है तो बात को बाइंड अप कर दें, आगे ना बढ़े। उसको ये कहें कि ठीक है, काफी दिन हो गए, आपसे बात करना चाह रहा था, मिलना चाह रहा था, चाय कॉफी पी करके थोड़ा सा गपशप लगाना चाह रहे थे। यदि समय है तो फिर उसको दूसरा बिंदु आपको बताने वाला हूं, वो आपको करना, यानी कि हैंगर अप। पहला क्या था, आस्क फॉर द टाइम। दूसरा, हैंगर अप, यानी कि उसका उत्साह बढ़ाना, एक्साइटेड करना। उसको कैसे कर सकते हो, आपको यह कहना है कि सर मैडम, मैं कुछ समय पहले एक संस्था के संपर्क में आया, जो वो संस्था समाज हित में बहुत अच्छा काम कर रही है, और मैं जहां तक व्यक्तिगत तौर पे जानता हूं, समाज सेवा में आप हमेशा अग्रणी रहते हो। और उस संस्था में समाज सेवा के काम के साथ साथ आप अपने बच्चों का एक अच्छा भविष्य, एक अच्छा करियर भी बना सकते हो। और मैंने महसूस किया है कि आप अपने बच्चे के कैरियर के प्रति बहुत ही संजीदा हैं, आप अपने बच्चों का कैरियर बनाना चाहते हो। तो इस प्रकार से अगर आप बात करते हो तो निश्चित तौर पर प्रोस्पेक्ट हाइप हो जाता है, एक्साइटेड हो जाता है, और उसमें उसको अपना फायदा नजर आता है। तो अब तीसरा बिंदु निकल करके आता है, हरी अप। यहां से हरी अप करने, तुरंत जैसे आपने ये बातें कही और वहां से मूव कर जाएं। यदि आपने मूव नहीं किया तो आपसे धीरे धीरे खड़े खड़े ही सारी बातें कुरेद लेगा कि भैया कौन सी कंपनी है, कितना पैसा लगाना है, क्या करना। अगर खड़े खड़े आपने सारी बातें बता दी तो यकीनन वो बंदा हमारी बात को सुनने के लिए शाम को 7 बजे घर पे आने वाला नहीं है। तो ये 3 चीजें निकल के आई दोस्तों। पहला, डूज में आस्क फॉर द टाइम, देन हैंगर अप, आपको उसका उत्साह बढ़ाना, और तीसरा हरी अप। तो आज ये डूज और डोंट्स मैंने आपको समझाए। उम्मीद करता हूं कि आप डूज और डोंट्स को अपने बिजनेस में अप्लाई करेंगे और आपने देखेंगे कि आपके जो प्रोस्पेक्ट है, जो इनविटेशन दे रहे हो, वो आपका 100% एग्जीक्यूट हो रहा है और आपके बिजनेस में ग्रोथ आने वाली। तो थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।